नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं आवाज़। अब खबरें विस्तार से। मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग के डॉक्टरों के द्वारा 9 वर्षीय बच्ची के आंखों की रोशनी बचाकर जीवन में एक नया रंग भर दिखाया है। निजी अस्पताल में इलाज कराने के बाद मायूस माता पिता ने आंख की समस्या से ग्रसित बच्ची को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नेत्र विभाग के डॉक्टरों ने सफल इलाज कर 70% आंखों की रोशनी को पुनः वापस लाकर बच्ची के जीवन में एक नया रंग भर दिया है, जिसके बाद बच्ची के माता पिता के चेहरे पर खुशी की लहर देखने को मिल रही है और बच्ची के परिजनों ने डॉक्टर का आभार जताया है। देखिए इस पे एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की कमान संभाल रहे स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। बीमारियों से ग्रसित मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके, इस बात का खासा ध्यान भी मंत्री सिंहदेव के द्वारा रखकर समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक भी ली जा रही है, जिसका खासा असर भी देखने को मिल रहा है। तो वहीं मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में आंखों के पीछे की नस के पास सूजन हो जाने से आंखों की दृष्टि 70% बाधित होने के बाद भर्ती 9 वर्षीय बच्ची की आंखों की रोशनी को डॉक्टरों ने पुनः वापस कर बच्ची के माता पिता के चेहरे पर मुस्कान लौटा दिया है। मेरा बच्ची का आँख का तकलीफ़ था, उनका सर में दर्द था, आँख में धुंधला दिखाई दे रहा था, तो इलाज कराने अपन आए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अंबिकापुर। कब से था? कितने साल की बेटी है आपकी? मेरी बेटी 9 साल की है सर। कब से समस्या होती है आपको? ये पिछले 10-12 दिन पहले की बात है जी। उससे पहले भी दर्द होता था क्या? उससे पहले दर्द नहीं होता था। फिर कहाँ लेके गए थे उनको? एक प्राइवेट क्लिनिक में लेके गए थे, उनको समझ में नहीं आया। फिर हमने सोचा कि एक बार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाते हैं। तो यहाँ ओम शंकर सर ने, श्रीवास्तव सर ने देखे और उन्होंने बोले कि एडमिट कराइए बच्ची का। इनका मतलब दृष्टि क्षमता 80-90% चली गई थी। वो ऐसा बीमारी है कि उसको 3 दिन के अंदर इलाज नहीं होता है, तो दृष्टि हमेशा के लिए चली भी जाती है, ऐसे सर जी ने बोले। तो हम लोग बोले ठीक है सर, एडमिट कीजिए और इलाज कीजिए। सर ने अपनी एडमिट करके मेहनत से इलाज किए और आज बच्ची पूरी 100% देख पा रही है, बिल्कुल फिट है। तो कितना खर्च हुआ? खर्च सर यहाँ बिल्कुल नहीं हुआ है। बाद व्यवहार, डॉक्टरों का व्यवहार कैसा? बाद व्यवहार डॉक्टर का बहुत अच्छा रहा। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टरों को? डॉक्टर को मैं यही कहूँगा कि जो अपन कहते हैं कि आज के युग में जो दूसरे भगवान हैं डॉक्टर हैं, उसने करके दिखाया। मेरे को बहुत तकलीफ हो रहा था इससे पहले कि 80% आँख नहीं दिखेगी बोल रहे थे डॉक्टर साहब को। मैं डिप्रेशन में एक दिन खाना तक नहीं खाया अपने बच्ची के लिए। आज मैं बहुत खुश हूँ और डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और सभी माँ बाप जिनके पास पैसे की वजह से अपना बच्चे को इलाज नहीं करा सकते हैं, वो लेके आएँ हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दिखाएँ और डॉक्टरों की सलाह से अपना इलाज कराएँ, बिल्कुल मुफ्त, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं डॉक्टरों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनको और उनकी टीम को, कि मेरा बच्ची को 100% फिट कर दिया। अंबिकापुर शहर के घुटरापारा में रहने वाली एक 9 वर्षीय बच्ची के सिर में दर्द रहने के साथ ही आंखों से धुंधला दिख रहा था, जिसकी जानकारी बच्ची ने अपने माता पिता को दी। जिस बात से चिंतित बच्ची के माता पिता ने बच्ची के बेहतर उपचार के लिए शहर के एक निजी अस्पताल पहुंचे, जहां बच्ची का जांच किया गया, मगर जांच में डॉक्टरों को कुछ भी समझ नहीं आया। जिसके बाद परिजन अपनी बच्ची को लेकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग पहुंचे, जहां नेत्र विभाग के रेटिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर ओम शंकर श्रीवास्तव ने बच्ची को भर्ती कर जांच शुरू किया। जांच रिपोर्ट आने पर डॉक्टर को पता चला कि बच्ची के आंख के पीछे नस के पास सूजन हो गया है। इस वजह से बच्ची की दृष्टि क्षमता 70% जा चुकी है। जल्द ही इलाज नहीं किया गया तो आंखों की रोशनी वापस लाना नामुमकिन हो जाता, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू किया गया। आखिरकार मेडिकल कॉलेज अस्पताल के नेत्र विभाग के डॉक्टरों ने वो करिश्मा कर दिखाया जो निजी अस्पताल के डॉक्टर भी नहीं कर सके थे। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद अब बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है। बच्ची एक्चुअली जब हमारे पास आई तो इसको बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था। लगभग 60 से 70% इसकी आंखों की रोशनी जा चुकी थी और ये काफ़ी समय हो गया था। लगभग 10-15 दिन के बाद ये हमारे पास आए और जब हमारे पास आए तो हमें आँख के जो नस होती है उसके पिछले वाले हिस्से में सूजन का होना ऐसा डाउट हुआ हमें। फिर हमने इसका सारा चेकअप वगैरह किया, जिसमें मुझे लगा कि सूजन है और फिर हमने यहाँ पे सीमित जो उपलब्ध संसाधन है
उनके साथ जितनी जांचें हो सकती थी वो कराई और उन जांचों के आधार पर हमने इसे कंफर्म किया कि सूजन है आँख के पीछे वाले हिस्से में। और इसकी गंभीरता को देखते हुए कि ये सूजन काफ़ी अगर समय से है और अगर थोड़ा और भी लेट होता है तो फिर बच्चे की रोशनी वापस नहीं आ पाएगी। इस चीज़ को देखते हुए हमने गंभीरता से लिया इस केस को और रात को 11 बजे के आसपास हमने इसे एडमिट किया और तुरंत ही ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। ट्रीटमेंट स्टार्ट करने के दूसरे दिन ही बच्चे की विज़न जो है 50% इम्प्रूव हो गई और नेक्स्ट जो है सेकेंड थर्ड डे बच्चे की विज़न जो है अगेन पूरी 100% इम्प्रूव हो गई विज़न। देख बच्चों में ये इतना कम होता है कि लाइक अभी तक के मैंने अपने करियर में बच्चों में ये बीमारी नहीं देखी है। ये पहला केस था यहाँ पे और इससे पहले मैंने सुना ज़रूर है कि बच्चों की इस तरह की बीमारी से बच्चों की आंखों की रोशनी पूरी तरीके से चली गई है सही समय पे इलाज नहीं होने की वजह से। बड़ों में तो ये कॉमन है लेकिन बच्चों में बहुत ही रेयर है और इसकी जल्दी पहचान कर पाना भी मुश्किल होती है। अंबिकापुर के मेडिकल अस्पताल के डॉक्टरों ने जो कमाल कर दिखाया है वो काबिले तारीफ है। वहीं जिस आंख के इलाज में लाखों रुपए लग जाते उस आंख का इलाज इन डॉक्टरों ने अस्पताल में बिल्कुल मुफ्त किया है। यही कारण है कि अब आम लोगों का विश्वास अपने इलाज के लिए जिला अस्पताल की ओर बढ़ रहा है। अंबिकापुर से आवाज के लिए संजय रजक की रिपोर्ट। बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री एवं सरगुजा सांसद रेणुका सिंह ने अंबिकापुर बरवाडी रेलवे लाइन को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था और पहला पत्र रेल मंत्री को इसी लाइन के विस्तार के लिए लिखा था। उन्होंने कहा कि आज इसके सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और जून के अंतिम तारीख तक इसके सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि 15 जुलाई तक वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाकर इसके काम का उद्घाटन कराएंगी। अंबिकापुर बरवाडी रेलवे लाइन पूरे सरगुजा संभाग की सबसे पुरानी मांग है और लगभग 80 साल पहले अंग्रेजों ने इसकी शुरुआत की थी। बलरामपुर जिले में अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पुल आज भी उसकी पहचान है। लोकसभा चुनाव के दौरान विभिन्न पार्टियों ने इसे ही चुनावी मुद्दा बनाया था और आज इसके सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुका है। बलरामपुर जिले के प्रवास पर पहुंची केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर वे रेल मंत्री से कई बार मुलाकात कर चुकी हैं और आज उसके सर्वे का काम शुरू हुआ है। उसका सबसे बड़ा श्रेय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। रेणुका सिंह ने कहा कि कोयला उत्पादन में छत्तीसगढ़ पूरे देश में दूसरे स्थान पर है और उसके लिए रेल का विस्तार होना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि अंबिकापुर बरवाडी रेलवे लाइन की शुरुआत होने से बलरामपुर जिले के अलावा पूरे सरगुजा संभाग में न सिर्फ विकास के द्वार खुलेंगे बल्कि रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। रेणुका सिंह ने आगे कहा कि जिस तरह से इसके सर्वे का काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जून की आखिरी तारीख तक इसके सर्वे का काम पूरा हो जाएगा। और उन्होंने कहा कि 15 जुलाई तक वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहां बुलाकर इसके निर्माण कार्य के लिए ओपनिंग कराएंगी। मैं जब लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, जनता ने मुझे एक टारगेट दिया था कि देश की आज़ादी के पहले का ये प्रस्तावित रेलवे लाइन है। इस क्षेत्र के विकास के लिए, रोजगार के लिए और लोगों को आने जाने के लिए ये रेल लाइन बहुत ज़रूरी है। और सांसद बनने के बाद मैंने पहला पत्र अंबिकापुर से बरवाडी रेल परियोजना को पुनः चालू करने के लिए लिखा और आज बहुत खुशी की बात है कि इस परियोजना का काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। इसका सर्वे का काम चालू है। जून लास्ट तक इसका DPR बनकर तैयार हो जाएगा और मेरी पूरी कोशिश है कि जुलाई फर्स्ट वीक यानी 15 जुलाई के अंदर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को लाकर इसकी शुरुआत कराऊंगी। देखिए, रेल मंत्री से एक बार नहीं बल्कि मतलब अंबिकापुर बरवाडी ही नहीं बल्कि अंबिकापुर रेणुकोट, अंबिकापुर गढ़वा और ये पत्थलगांव लोहरदगा होते हुए रांची से कलकत्ता, इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश के छोटे बड़े 21 रेलवे लाइन को लेकर बात हुई और 21 रेलवे लाइन को बनाने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने इसे एनर्जी कॉरिडोर का रूप दिया है और आप बहुत जल्दी देखेंगे कि हम इसकी शुरुआत कराएंगे। इसी तरीके से अंबिकापुर दरमा एयरपोर्ट से सीधे
उड़ान स्कीम के तहत हवाई जहाज़ अंबिकापुर से रायपुर, अंबिकापुर से बनारस के लिए प्रारंभ होगी। इसके लिए हमारी सरकार ने 90 करोड़ रुपए की राशि दी है और ये काम अभी प्रारंभ है। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां आरोपी द्वारा सहकारिता विभाग में निकले निरीक्षक के पद पर नौकरी दिलाकर लाखों रुपए की ठगी की गई है। थाने से मिली जानकारी के अनुसार अंबिकापुर के रहने वाले सचिन जायसवाल थाने आकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि अंबिकापुर के शीतलावाड़ निवासी संकल्प तिवारी के द्वारा सहकारिता विभाग में निकले निरीक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम से 4 लाख की मांग की गई थी, जहां इनके द्वारा 1,57,000 रुपये पूर्व में संकल्प तिवारी को दिया जा चुका था, लेकिन नौकरी न लगने और ठगी का एहसास होने के बाद पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराया गया था, जहां पुलिस ने पूरे मामले में अपराध दर्ज कर विवेचना में जुट गई थी। इसी दौरान पुलिस ने आरोपी संकल्प तिवारी को पकड़ने में सफलता पाई है और विभिन्न धाराओं में कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली अंतर्गत प्रार्थी सचिन जायसवाल द्वारा एक लिखित आवेदन पत्र प्रस्तुत कर एफआईआर दर्ज कराया गया है कि संकल्प तिवारी जो शीतलावाड़ अंबिकापुर का निवासी है, इसके द्वारा जो है प्रार्थी को जो है सहकारिता विभाग में जो है निरीक्षक के पद पर नौकरी दिखाने के नाम पर 4 लाख रुपए की मांग की गई थी और 1,57,000 रुपये उससे एडवांस ले लिया गया था। और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद उसको जो है एक नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया, जो नियुक्ति पत्र देखने में प्रथम दृष्टिया फर्जी लग रही है और उसके साथ जो धोखाधड़ी किया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर हमने थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 263/2023 अपराध दर्ज किया है और आरोपी संकल्प तिवारी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आगे विवेचना जारी है। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं। अंबिकापुर से आपके अपने चैनल आवाज़ पर अंबिकापुर शहर के जाने माने सौम्य सरल स्वभाव के धनी मेडिसिन विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा जी से बातचीत। हम इस बार हेल्थ मंत्रा में बात करेंगे डायबिटीज़, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का समाधान। सुनिए परिचर्चा हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा जी के साथ में रविवार दोपहर 12 बजे, पुनः प्रसारण संध्या 6 बजे, मंगलवार दोपहर 2 बजे एवं पुनः प्रसारण संध्या 6 बजे। कोविड के केसेस वापस आ रहे हैं। इस दौड़भाग भरी जिंदगी में कैसे बचकर रहें, क्या सावधानियां बरतें, जानिए आवाज़ न्यूज़ के विशेष एपिसोड हेल्थ मंत्रा में डॉक्टर हर्षप्रीत सिंह टुटेजा जी के साथ। आपका अपना हेल्थ मंत्रा आवाज़ चैनल पर। स्वस्थ रहें, मस्त रहें हेल्थ मंत्रा के साथ। विनायक नेत्रालय 19 वर्षों से एडवांस मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु अंचल का सर्वश्रेष्ठ चिकित्सालय। कुशल एवं समर्पित नेत्र सर्जन के साथ नवीनतम तकनीक, वर्ल्ड क्लास कैटरेक्ट ट्रीटमेंट, विश्व की सर्वश्रेष्ठ फेको मशीन से बिना इंजेक्शन, बिना टाँके, बिना पट्टी बांधे मात्र 10 मिनट में ऑपरेशन व 2 घंटे में छुट्टी। विश्व स्तरीय आधुनिक मशीनों से सुसज्जित रेटिना डिपार्टमेंट, पूर्णकालिक रेटिना सर्जन द्वारा आंखों के पर्दे की संपूर्ण जांच एवं इलाज, नवजात शिशुओं में आंखों के तिरछेपन का संपूर्ण जांच व इलाज। हमारा पता विनायक नेत्रालय, अग्रसेन चौक के पास, लिंक रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। क्या आप संतान सुख से वंचित हैं? माँ बनना संभव, बंद ट्यूब्स में भी, अधिक उम्र में भी, बार बार गर्भपात के बाद भी, नसबंदी के बाद भी। माँ बनना संभव, पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की मात्रा कम अथवा नील होने पर भी, अथवा अंडों का ना बनना या समय पर ना फूटने पर भी, पीसीओडी बीमारी होने पर भी। माँ बनना संभव, बच्चेदानी में गांठ होने पर भी, 2-3 IUI कराने पर भी सफलता ना मिलने पर भी, सभी जांच रिपोर्ट सामान्य होने पर भी संतान का ना होना। स्त्री रोगों एवं प्रसूति से संबंधित समस्त बीमारियों की जांच एवं इलाज के लिए हमें संपर्क कीजिए 8085758585 पर तुरंत कॉल करें। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह, लाइफ बिगिंस हियर, अग्रसेन चौक के पास, टेलीफोन एक्सचेंज रोड, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आप
आपके अपने शहर अंबिकापुर में आपकी अपनी शैक्षणिक संस्था संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल की नवीनतम पहल हैप्पी हार्ट प्ले स्कूल, जहां पर आप पाएंगे क्लास नर्सरी से क्लास 12 तक की कक्षाएं विभिन्न विषयों के साथ संचालित की जा रही हैं, जिसमें आपको मिलेंगी कॉमर्स, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर एवं एग्रीकल्चर विषय। CBSE एफिलेटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल संत हरकेवल विद्यापीठ अंबिकापुर, जहां पे आप पाएंगे ऑडियो वीडियो हॉल, खेलने के लिए बड़ा सा साफ सुथरा मैदान, शैक्षणिक गतिविधियों के द्वारा छात्रों का सर्वांगीण विकास, बस फैसिलिटी भी अवेलेबल है। सभी छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रशिक्षित अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्यापन कार्य किया जाना, गुणात्मक शिक्षा देना ही हमारा उद्देश्य। बेहतर अनुशासन, स्मार्ट क्लास की सुविधा के साथ साथ CCTV कैमरा द्वारा निगरानी भी की जाती है। आपके बच्चों के लिए सुरक्षित परिसर, छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु आप हमारे यहाँ पाएंगे अत्याधुनिक कंप्यूटर लैब, प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय भी उपलब्ध है। आपका अपना संत हरकेवल विद्यापीठ सीनियर सेकेंडरी स्कूल PG कॉलेज के सामने, नमना कला अंबिकापुर। एडमिशन ओपन। संपर्क करें हमारा मोबाइल नंबर 9425585730। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जायसवाल समाज के द्वारा बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के खिलाफ FIR दर्ज कराने आवेदन दिया गया है, जहां समाज के लोगों ने बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री के खिलाफ अपराध दर्ज करने गुहार लगाई गई है। समाज के लोगों ने बताया कि 22 मार्च को बाबा धीरेन्द्र नाथ के द्वारा इनके समाज के देवता को लेकर अपमानजनक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दिया गया था, जहां जायसवाल समाज के कलचुरी को मिथ्या साबित कर लोक शांति को भंग करने का आरोप लगाया गया है, जिसे लेकर जायसवाल समाज के पदाधिकारी कोतवाली थाने में पहुंचकर बाबा धीरेन्द्र नाथ के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किए जाने का आवेदन दिया है। आपको बता दें कि बाबा धीरेन्द्र नाथ शास्त्री को बागेश्वर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है और ये आम लोगों के बीच काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं। क्या है, ये अभी 22 तारीख को 22 अप्रैल को ये अपना परशुराम जयंती थी। ठीक 23 तारीख को धीरेन्द्र नाथ शास्त्री जो कथावाचक हैं, वो हमारे आराध्य देव सहस्त्रबाहु अर्जुन जी के बारे में है कलचुरी के जो सहस्त्रबाहु अर्जुन जी हैं, उनके बारे में असभ्य टिप्पणी किए हैं, जो बहुत ही अशोभनीय हैं। हमारे समाज के पूरे देश में, पूरे प्रदेश में, ज़िले में, हर जगह पे हम लोग FIR कराने का वो चीज़ कर रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, और हम लोग चाहेंगे कि उनके ऊपर तत्काल FIR हो और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो। सूरजपुर में बने हाईटेक बस स्टैंड के 2.5 साल बीत जाने के बाद भी सुलभ शौचालय का निर्माण पूर्ण नहीं करने और 15 लाख रुपए से अधिक राशि लेकर फरार कंपनी के ऊपर नगर पालिका निर्माण एजेंसी के खिलाफ कोतवाली थाना में लिखित शिकायत किया गया है। नगर पालिका परिषद सूरजपुर के अध्यक्ष के अग्रवाल ने बताया है कि शासन के अनुरूप लोगों की सुविधा के लिए शौचालय बनाना था, जिसकी जिम्मेदारी बिहार के सुलभ इंटरनेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं ब्रांच रायपुर को दिया गया था, जिसको 20 सीटर सुलभ शौचालय निर्माण कर उसे संचालित करने का जिम्मा मिला था, जिसके लिए अग्रिम राशि के रूप में 15,33,000 रुपये का भुगतान भी किया गया था। पर नगर पालिका प्रशासन द्वारा विभिन्न माध्यमों से निर्माण एजेंसी को सूचना दिए जाने के बावजूद 2.5 वर्ष बाद भी संबंधित एजेंसी द्वारा सुलभ शौचालय का निर्माण कार्य पूर्ण कर जन सामान्य को सुविधा प्रदान नहीं किया गया। इसलिए निर्माण एजेंसी द्वारा अनुबंध का पालन न करते हुए नगर पालिका प्रशासन के साथ धोखाधड़ी पूर्ण कार्य किए जाने को लेकर नगर पालिका प्रशासन ने कोतवाली थाना सूरजपुर में लिखित शिकायत करते हुए संचालक सुलभ इंटरनेशनल के विरुद्ध धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर अग्रिम रूप से दी गई राशि की रिकवरी के लिए कोतवाली थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है और साथ ही इस कंपनी को नगर पालिका से ब्लैकलिस्ट भी कर दिया गया है। इधर पुलिस ने बताया कि आवेदन प्राप्त हुआ है और आगे जांच कर कार्रवाई की जाएगी। नए बस स्टैंड में जो हाईटेक बस स्टैंड है, वहाँ सुलभ शौचालय बनाने का योजना आया था सरकार की तरफ से, और उसके आधार पर हमने सुलभ इंटरनेशनल वालों को जो है 30 साल के संधारण और 6 महीना में कंप्लीट करने के लिए उसका ठेका उसने लिया था। उसका 60% जो है उसको भुगतान जो है शासन के नियमानुसार अग्रिम किया गया, लेकिन उनके द्वारा काम जो है बंद कर दिया गया, काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने उनके खिलाफ FIR लिखवाया है
उनके द्वारा धोखाधड़ी दे करके पैसा जो है नगर पालिका से अग्रिम ले लिया गया है और उनको यहाँ से ब्लैक लिस्ट किया गया। कल मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा एक लिखित शिकायत पेश किया गया है, जिसमें सूरजपुर बस स्टैंड में कोई सुलभ शौचालय बनाने के नाम से एजेंसी और संचालित करने के नाम से किसी एजेंसी को शायद टेंडर दिया गया था। वो उस एजेंसी ने अपना निर्माण कार्य पूरा नहीं किया है और निर्माण कार्य अधूरा करके काम को बंद कर दिया है, जिसके तहत में मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा शिकायत दिया गया है, जिसमें अभी शिकायत को लेकर अभी जांच किया जा रहा है। जांच पश्चात अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सूरजपुर में खाद्य विभाग की भारी लापरवाही सामने आई है, जहां खाद्य विभाग ने एक पंडो जनजाति की जीवित महिला को मृत घोषित कर राशन से भी वंचित कर दिया है। वहीं जब पीड़ित महिला की गुहार किसी ने नहीं सुनी तो पीड़िता ने किसान नेता के पास पहुंचकर अपनी आप बीती बताई, जिस पर किसान नेता सुनील साहू ने एसडीएम सागर सिंह को पत्र लिखकर राशन दिलाने की मांग की है। वहीं इनकी पहल पर महिला को विभाग ने राशन देने तैयार हुआ, लेकिन आज जब किसान नेता धरसेड़ी राशन दुकान पहुंचकर महिला का राशन दिलाने लगे तो ई पॉस मशीन में महिला के नाम के साथ 3 मुस्लिम परिवार का नाम दिखा, जो कि प्रतापपुर विकास खंड के राशन दुकान बरबसपुर में संलग्न है। वहीं यदि नाम जोड़ने की बात करें तो इसके लिए ग्राम पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा जनपद पंचायत को प्रतिवेदन दिया जाता है, जिसके पश्चात जनपद से खाद्य शाखा को नाम जोड़ने के लिए पत्र प्रेषित किया जाता है, तब कहीं जाकर नाम जुड़ पाता है। ऐसे में महिला के राशन कार्ड में दूसरे जगह के अन्य जाति का नाम जोड़ना कई सवालों को जन्म देता है। फिलहाल महिला को राशन मिल गया है। महिला ने किसान नेता सुनील साहू व एसडीएम का आभार जताया है। एक बार गए रही तो बोली कि तुमन का राशन कट गई। कौन बोली? चावल उठा गए रही सोसाइटी में तो डीलर बोली तेकर में वापस आ गए। एक शिकायत तो कहाँ करेगा और कहाँ गए रही सूरजपुर गए रही। ओड़गी ब्लॉक के धरसेड़ी ग्राम पंचायत की कलावती नाम की महिला जो राशन से वंचित हो गई थी, प्रशासनिक लापरवाही कहें या जिस कारण से भी उस महिला के राशन कार्ड में अन्य लोगों का नाम प्रतापपुर के बरबसपुर ग्राम पंचायत के लोगों का नाम जोड़ दिया गया था, जिससे वह राशन से वंचित हो गई थी। वह महिला जब मेरे पास आई तो उसको लेकर एसडीएम साहब के नाम तहसीलदार साहब को पत्र हमने दिया था और उसके बाद प्रशासनिक अमला के द्वारा तत्काल उसमें निराकरण करते हुए उस महिला का राशन कार्ड पुनः बनाते हुए उस महिला को राशन दिया गया। आज चूँकि उस महिला को जब राशन देने दिया जा रहा था तो महिला मुझे फ़ोन करके उस समिति सोसाइटी में बुलाई थी। उस महिला का अभी भी ई पोस्ट मशीन में जो नाम जुड़े थे वह नाम दिख रहे हैं और मैं उच्च अधिकारियों से फ़ोन लगाना चाहा लेकिन किसी से बात नहीं हो पाई है। अब प्रशासन से मैं मांग करता हूं आप लोगों के माध्यम से कि किसी भी गरीब महिला या किसी भी गरीब व्यक्ति के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। यह सरासर किसी भी गरीब के साथ अन्याय है। इस प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए और तत्काल संज्ञान में लेते हुए ई पोस्ट मशीन और ई पोस्ट मशीन में उनका सुधारा जाए, साथ ही उनका राशन कार्ड बना के उनके घर तक पहुँचाया जाए। जशपुर जिले के बगीचा में संत गहिरा गुरु के पुत्र गेंद बिहारी सिंह से हुए मारपीट के मामले में आज संत गहिरा गुरु के अनुयायियों के द्वारा बलरामपुर पुलिस अधीक्षक के नाम अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है, जहां ज्ञापन सौंप कार्रवाई की मांग की गई है। संत गहिरा गुरु के अनुयायियों ने जानकारी देते हुए बताया कि जशपुर जिले के बगीचा में जिस तरीके से संत गहिरा गुरु के पुत्र के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई है, उससे संत समाज काफ़ी आहत हुआ है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारी के द्वारा जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है उस पर कार्रवाई की जाए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन की जाएगी। वहीं इस मामले पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार नायक ने बताया है कि संत समाज की ओर से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसे उच्च अधिकारी की ओर प्रेषित किया जाएगा। सनातन धर्म का मांग है कि हमारा गुरु पुत्र को उन लोग हमले कर दिए, उनको कार्रवाई अच्छे से होना चाहिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा। उनको ये यहाँ हुआ दुर्गापारा में जसपुर में, उसको बर्खास्त हम करवाना चाह रहे हैं समाज का भी, संत समाज का।
और बर्खास्त नहीं कर चालान कार्रवाई नहीं होगा तो हमारा छत्तीसगढ़ में 12-13 जिला है, पूरे हम इकट्ठे हुए कि हम लोग फिर घेराबंदी करेंगे शासन को। हम लोग के ऊपर हमारे सनातन धर्म में, संत समाज में, हमारे गुरु परिवार में इतना संकट आया, इसलिए जो है हम सभी संत समाज को बहुत चोट पहुंचा, जिसमें कोई कसूर या कोई गलत नहीं रहने पर भी आज से इंदिरा गांधी समय से मान्यता होते आया, लेकिन आज जो है ये लोग माने बिना कसूर का मारपीट गुरु परिवार को कर दिए। इसलिए पूरे संत समाज बलरामपुर ज़िला के जितने जो क्षेत्र के लोग हैं सभी को आकर के एसपी साहब को जो है हम लोग ज्ञापन सौंपे। क्या मांगे आप लोग? हम लोग ने जैसे सुख शांति जो थे उसी तरह से आज भी हम लोग को माने मिलना चाहिए और हमारे ऊपर जो है कोई आरोप न डालें, तो यही मांग हम लोग किए। तो हमारे प्रति जो है सब आश्वासन देते हुए एसपी जी बोले कि हम सबका माने सेवा करूंगा, रक्षा करूंगा, ऐसा जो है हम लोग को आश्वासन मिला। और सनातन धर्म में तो सत्य, शांति, दया, क्षमा, इसके अलावा लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं है। इसलिए जो है हम लोग को सभी कोई मानते थे और आज से हम लोग को ये भय हो गया कि अब तो धोती वाले को देख कर के क्या करेंगे। ये सब भय के मारे जो है पूरा क्षेत्र के लोग हम लोग आ कर के एसपी के शरण में ज्ञापन सौंपे हैं। आज हम लोग यहाँ जो मेरे चाचा जी हैं उनको पिछले 25 तारीख को बगीचा के एसडीओपी साहब कोई शेर सिंह ठाकुर करके हैं और 2 आरक्षक के द्वारा ज़बरदस्ती उनके साथ मारपीट करके एकदम बर्बरतापूर्वक व्यवहार किया गया और उनको घसीटते हुए थाने ले जाया गया बिना किसी कारण के। और इसलिए आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि उनके विरुद्ध हम लोग एफआईआर और आपराधिक प्रकरण दर्ज हो इसके लिए वहाँ बोले, लेकिन आज तक पुलिस कुछ कार्यवाही नहीं कर रही है। इसलिए हम लोग यहाँ पर बलरामपुर ज़िले में आए हुए हैं, एसपी साहब से मिले और उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम लोग पूर्ण रूप से कार्यवाही करने की कोशिश करेंगे। आगे मैं आप लोगों का आवेदन को आगे पहुंचाऊंगा, ऐसा हम लोगों को आश्वासन दिए हैं। और हम लोगों की यह मांग है कि संत समाज और गहरा गुरु आश्रम की ओर से जो बगीचा में घटना हुई थी, एसडीओपी बगीचा के द्वारा जो है वहाँ जो घटना हुई थी उसके संबंध में उनके ऊपर कार्रवाई और निलंबन को लेके ज्ञापन सौंपे हैं। और ये कार्यक्रम जो है इनका सभी जिला मुख्यालयों में हो रहा है। उसी तारतम्य में आज इनके प्रतिनिधिमंडल के द्वारा जो है हम लोगों के पास भी आके ज्ञापन सौंपा गया है। अब इस ज्ञापन को जो है उचित माध्यम से जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनके तरफ में पहुंचा दिया है। खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सरगुजा संभाग में सबसे सस्ते दर पर चिकित्सा की सेवा उपलब्ध है सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल में, जिला अस्पताल के पास, मणिपुर स्कूल के सामने, अंबिकापुर। अब हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड के द्वारा भर्ती एवं ऑपरेशन की सुविधा भी प्रारंभ हो चुकी है। न्यूनतम दर उच्चतम सेवा ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। हमारे यहाँ इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधाएं प्रतिदिन उपलब्ध रहती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर समस्त प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर्स प्रतिदिन उपलब्ध रहते हैं। यहाँ पर आप पाएंगे मेडिसिन विभाग, डायबिटीज, थायराइड, मोटापा एवं हार्मोन विशेषज्ञ, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, संक्रिया, सर्जरी तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ, शिशु एवं बाल हृदय रोग विशेषज्ञ, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग, चर्म रोग तथा डाइटिशियन, आहार विशेषज्ञ। साफ सुथरे वातावरण के साथ आप हमारे यहाँ अन्य सुविधाओं में पाएंगे ICU, OT, जनरल वार्ड, प्राइवेट वार्ड एवं पैथोलैब, जहां पे खून पेशाब की जांच, 3D 4D सोनोग्राफी, एक्सरे, सिटी स्कैन एवं डायबिटिक फुट अर्थात पैरों की अल्सर की जांच कुशलता पूर्वक की जाती है। साथ ही साथ MRI एवं सिटी स्कैन हेतु निशुल्क एम्बुलेंस सुविधा भी उपलब्ध है। 24 घंटे इमरजेंसी एवं भर्ती सुविधा हम आपको प्रदान करते हैं न्यूनतम दर पर उच्चतम सेवा के साथ। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। सरदार रंजीत सिंह मेमोरियल हॉस्पिटल, SRS हॉस्पिटल, डायरेक्टर श्री हर्षप्रीत सिंह टुटेजा, MD मेडिसिन, जिला अस्पताल रोड, मणिपुर स्कूल के सामने,
अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9617605000। स्वच्छ एवं शांत वातावरण में स्थित होटल त्रिनेत्र एवं फैमिली रेस्टोरेंट नया बस स्टैंड में शुभारंभ हो चुका है, जहां आपके लिए ठहरने और रुकने की उत्तम व्यवस्था, साथ ही साथ सर्व सुविधा युक्त एसी एवं नॉन एसी कमरे उपलब्ध हैं। फैमिली के रुकने के लिए भी अति उत्तम व्यवस्था। आप यहां पाएंगे फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, फ्री कार पार्किंग, हाउस कीपिंग, ऑन कॉल पावर बैकअप, लॉन्ड्री सर्विस सहित हॉट वाटर सप्लाई। हमारे फैमिली रेस्टोरेंट में आप पाएंगे शुद्ध शाकाहारी लजीज व्यंजनों की पूरी वैरायटी। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए भोजन ऑर्डर पर बाहर से मंगा के उपलब्ध कराया जाता है। हम अपने ग्राहकों को रेलवे स्टेशन से पिक एंड ड्रॉप करने की भी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। शादी विवाह, सालगिरह, किटी पार्टी, जन्मदिन, बिजनेस मीटिंग्स, सेमिनार एवं ट्रेनिंग जैसे सभी आयोजनों के लिए विशेष व्यवस्था भी उपलब्ध है। पार्टी हेतु भव्य किचन, पानी एवं हॉल की पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। डोरमेट्री फैसिलिटी के साथ साथ हम बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए सदैव आपकी सेवा में प्रयासरत हैं। तो कृपया सेवा का एक मौका अवश्य दें। हमारा पता होटल त्रिनेत्र नया बस स्टैंड के पास अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 07774299232। आप अपना रूम फोन कॉल के द्वारा भी बुक कर सकते हैं। शिशु मंदिर प्रवेश प्रारंभ कक्षा नर्सरी से 12वीं तक गणित, विज्ञान, कॉमर्स एवं कला संकाय के साथ नगर के हृदय स्थल में आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण विद्यालय भवन प्रशिक्षित और अनुभवी आचार्यों द्वारा शिक्षण कार्य पूर्ण किया जाता है। संस्कार और जीवन मूल्यों की शिक्षा प्रदान करना विद्यालय का उद्देश्य। विद्यालय में अति आधुनिक कंप्यूटर प्रयोगशाला के साथ साथ जीव, भौतिक एवं रसायन प्रयोगशाला भी उपलब्ध है एवं स्काउट गाइड, NSS, नेशनल ग्रीन कोर की व्यवस्था है। कक्षा नर्सरी से 12वीं तक स्मार्ट क्लास के द्वारा पढ़ाई कराई जाती है। छात्रों को बहुमुखी प्रतिभा का विकास एवं शैक्षणिक भ्रमण के लिए बाहर भी लेके जाया जाता है। प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षाओं में यहाँ के छात्र टॉप 10 में अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर शाला को गौरवान्वित करते हैं। विद्यालय का परीक्षा परिणाम प्रतिवर्ष 100% होता है। अखिल भारतीय खेलकूद विज्ञान मेला, प्रश्न मंच, बौद्धिक प्रतियोगिता एवं निबंध प्रतियोगिता में विद्यालय का हर वर्ष श्रेष्ठ प्रदर्शन होता है। विभिन्न खेलों के लिए सुसज्जित 2 बड़े खेल के मैदान भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। पात्रता रखने वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। संपूर्ण परिसर CCTV से सुसज्जित है। बस की सुविधा भी उपलब्ध है। संपर्क करें सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, घड़ी चौक, अंबिकापुर। हमारा मोबाइल नंबर 8319317171। सरस्वती शिशु मंदिर, देवीगंज रोड, अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का पहला विद्यालय जो विद्या भारती द्वारा संचालित है। अपने यहाँ भारतीय संस्कार के सर्वांगीण विकास एवं संस्कार के साथ साथ बच्चों की चारित्रिक गुण, खेलकूद, बौद्धिक, वैदिक गणित, ये सारी शिक्षाएं हम देते हैं। हमारे विद्यालय में गणित, विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट्स के संकाय भी संचालित हैं। बस सुविधा भी उपलब्ध है। हॉस्टल सुविधा भी है और माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में प्रत्येक वर्ष बच्चे टॉप 10 में आते हैं। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। विद्यालय में अपने यहाँ प्रत्येक प्रकार की सुविधा, साथ साथ अभिभावक संपर्क से लेकर के स्मार्ट क्लास अपनी योजना हम बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ही विद्यालय संचालित करते हैं। सिटी डेंटल हॉस्पिटल। जी हाँ, आपका अपना सिटी डेंटल हॉस्पिटल विगत 8 वर्षों से सरगुजा संभाग को गुणवत्तापूर्ण दंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध रहा है। दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभय शुक्ला व डॉक्टर पल्लवी शुक्ला के कुशल अनुभव व परिश्रम के साथ साथ अब नवीन व अत्याधुनिक तकनीक उपकरणों के साथ विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा यहाँ उपलब्ध है। यह छत्तीसगढ़ का सर्वप्रथम डेंटल माइक्रोस्कोप सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय है, जहाँ दंत एवं मुख से संबंधित समस्त रोगों का इलाज सफल तरीके से किया जाता है। एक रूम, एक डेंटल चेयर, जिससे किसी भी प्रकार का क्रॉस इन्फेक्शन होने या वायुजनित इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं। OPG एक्सरे की सुविधा उपलब्ध, जिससे मरीजों को यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं। सिंगल विजिट RCT। जी हाँ, डेंटल माइक्रोस्कोप द्वारा एक बार में ही संपूर्ण रूट कैनाल ट्रीटमेंट की सुविधा उपलब्ध है, जिससे मरीज को बार बार आने की भी जरूरत नहीं। ऑल ऑन 4 तथा ऑल ऑन 6 इम्प्लीमेंट्स द्वारा 24 घंटे के भीतर अब फिक्स बत्तीसी लगाने की सुविधा। टेढ़े मेढ़े दांतों का कस्टमाइज ब्रैकेट द्वारा उपचार के लिए एकमात्र संस्था। बच्चों में विकसित हो रहे टेढ़े मेढ़े दांतों का सफल रूप से पूर्ण उपचार। फेल होते RCT का भी दूरबीन द्वारा बेहद सटीक उपचार। डिजिटल
डिजिटल स्माइल मेकओवर, आधुनिक इनलेज एंड ऑनलेज के लिए एकमात्र संस्था। हमारा पता है सिटी डेंटल हॉस्पिटल, कलेक्टर बंगले के पीछे, गुदरी चौक, प्रतापपुर रोड, अंबिकापुर, जिला सरगुजा। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263389853। श्री महावीर हॉस्पिटल अंबिकापुर अब अत्याधुनिक मशीनों एवं नई सुविधाओं के साथ साफ सुथरे वातावरण में संचालित हो रहा है। अपने नवीनतम स्थान साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर में। विश्वसनीय एवं कुशल डॉक्टर्स की उपस्थिति। प्रतिदिन आप पाएंगे जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर सुधांशु किरण, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुषमा रवि, हड्डी एवं ट्रॉमा विशेषज्ञ डॉक्टर अनुरंजन दुबे, मेडिसिन, शुगर एवं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रतीक खरे, साथ ही साथ बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संदीप गुप्ता अपनी सेवाएं देंगे। 10 बेड की अत्याधुनिक उपकरणों के साथ साथ विश्व स्तरीय आईसीयू की सुविधा। यहाँ पर चेन्नई से सिपाका से प्रमाणित डॉक्टर एवं नर्सेस की टीम सदैव ही आपकी सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। सभी प्रकार के गंभीर मरीजों के लिए विशेष देखभाल के साथ साथ अनुभवी एवं कुशल डॉक्टर्स की टीम सदैव उपलब्ध है। 7 बेड वाले NICU सुविधा के साथ साथ नवजात शिशुओं की देखभाल की जाती है, जहां पर अत्याधुनिक उपकरण, वेंटिलेटर, बबल CPAP, HFNC मशीन, सिरिंज पंप, मॉनिटर इत्यादि भी उपलब्ध हैं। सभी आधुनिक उपकरणों से युक्त 3 ऑपरेशन थिएटर, जिसमें कुशल डॉक्टर्स के द्वारा लेप्रोस्कोपिक, दूरबीन विधि के ऑपरेशन, ऑर्थोपेंडिक्स, हड्डी फ्रैक्चर के ऑपरेशन अथवा सिजेरियन को कुशलता पूर्वक किया जाता है। सभी सुविधाएं आयुष्मान कार्ड पर भी उपलब्ध हैं। आप यहां पाएंगे जनरल वार्ड एवं प्राइवेट वार्ड की सुविधा, गर्भवती महिलाओं के लिए सुसज्जित लेबर वार्ड। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें, जैसे कि एक्सीडेंट, सिर में चोट लगना, हार्ट अटैक, पैरालिसिस, सांप का काटना, जहर खाने वाली केसेस। मरीजों के लिए कैजुअलिटी 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। श्री महावीर हॉस्पिटल में आप पाएंगे सिटी स्कैन, एक्सरे, सोनोग्राफी, संपूर्ण पैथोलॉजी की जांच, ECG की सुविधाएं, फार्मेसी एवं एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। आपके राशन कार्ड, स्मार्ट कार्ड अथवा आयुष्मान कार्ड से जनरल वार्ड में, ICU, NICU में भर्ती एवं इलाज तथा सारे ऑपरेशन की निशुल्क सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें श्री महावीर हॉस्पिटल, साईं मंदिर के सामने, बनारस रोड, गांधीनगर, अंबिकापुर। किसी भी आपातकाल में हमसे संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर 6263080332, अन्य मोबाइल नंबर 9826437783।